अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डीबी लाइव जम्मू कश्मीर मुफर्रह मजीद के साथ। आज हम सोपोर के गुंडब्राट इलाके में मौजूद हैं, जहां पे एसपी सोपोर की डायरेक्शन पर एएसपी सोपोर, एसएचओ सोपोर और डीओ सोपोर आए और उन्होंने आम जनता को न्यू क्रिमिनल लॉज और ड्रग अवेयरनेस के बारे में जानकारी दी। आगे इस रिपोर्ट में आप देखिए क्या कहा एएसपी सोपोर ने, क्या कहा एसएचओ सोपोर। जुर्म होता था, किसी लड़की के साथ जाती होती थी, बड़े जियाजत लोग वहां से जाते थे, वो पूरा विटनेस होते थे उस मसले, उनको सब उस चीज का पता होता था कि ये इसके साथ हुआ है। लेकिन वो फिर कतरा थे बयान देने से वो कतरा थे, बोलते जनाब अगर हम बयान कर वो बंदा हमें जलाएगा, हमें रास्ते में पकड़ेगा। अब उसमें भी एक चीज आ गया, प्रोटेक्शन, विटनेस जो है उसको प्रोटेक्शन मिला है, किसी को बोलना नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलेगा इसने बयान दिया है। पुलिस भी उसका खुफिया तौर बयान लेगी, फिर कोर्ट में भी खुफिया तौर उसका बयान वहां पे होगा, किसी को पता नहीं चला कि फलानी बंदे ने इसके खिलाफ बयान, उस बंदे को नहीं उसने मेरे खिलाफ बयान दिया है। जैसे ना विटनेस को थट होता था, ये चीजें अब ये लंबा एक चौड़ा किस्सा है, आगे फिर हम कभी इस पे बात करेंगे। इस वक्त हम आप ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो कुछ और अगर आपको किसी को पूछना है इस बारे में पूछ सकता है, मैं खड़े खड़े यहाँ पे जवाब भी दूंगा। जैसे लेन देन का मामला आपका होता है, जनाब मैंने उसको बाग बेचा था, फिर पैसे आधे पैसे दिए नहीं है, बंदा थाने में हम जब उसको समझाते भी ये हमारा मामला नहीं, आप कोर्ट में बोलता है नहीं, पुलिस को उसके साथ शायद कुछ है तो भी हमारी कंप्लेंट ली नहीं। ठीक है, अब थोड़ा अवेयरनेस की ये जरूरत है, कौन से मसले में पुलिस इंटरफेयर कर सकती है, कौन से मसले पुलिस के हैं, कौन से पुलिस के नहीं है। दूसरा ये है कि अगर सरकार ने हमें इतनी सहूलियत दी है, अब गलत इंफॉर्मेशन भी नहीं देनी है। जैसे कुछ लोग, मैंने कई बार हमें ये भी नोटिस किया, घर में बैठे फेक इंफॉर्मेशन या 112 पे कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, अगर जब जाते वहां कुछ होता ही नहीं है, कोई हमारी बहन बेटी वगैरह इन चीजों से गुरेज करें, उसमें भी फिर सजा है। उसमें जो गलत इंफॉर्मेशन देगा, पुलिस का वक्त जाया करेगा, उसको भी फिर कोर्ट में हम जो है उसके खिलाफ कंप्लेंट करके उसके खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं। उन चीजों का भी ख्याल रखना। अक्सर बेशतर हमने देखा तो, क्योंकि अगर जब हमें कोई गलत चीज, गलत इंफॉर्मेशन देता है, हमारा दिन उसमें जाया हो जाता है, वक्त हमारा उस एक दिन के लिए हम कोई और काम जो हमारा है वो कर सकते थे। तो ये चीजें जो मैं अपने नए क्रिमिनल लॉ से बड़े मतलब कितनी आसानी आ गई है लोगों के लिए। जो हमने यहाँ बस स्टैंड के इस चौकी का किया है, और उसमें से भी हमने फिर इंतखाब किया है ब्राड का। तो एक और चीज मैं आप सब लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक आप बैनर यहाँ पे देखते होंगे पुलिस डिस्ट्रिक्ट सोपोर की तरफ से, जो आज यहाँ पे एक और इसके साथ साथ थाना दिवस में और एक चीज आपको बताना चाहते हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज पे अवेयरनेस जानकारी देनी है। जो हमारे नए कानून यहाँ पे अब आए हैं हमारे मुल्क में, जुलाई 2023 में हमारे यहाँ पूरे मुल्क में नए कानून नाफिज हुए हैं। पुराने कानून जो थे, जनरली मैं आपको बताता हूँ, वो अंग्रेजों के दिए हुए कानून थे, उनका नाम था आईपीसी, सीआरपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो तीन थे। उनके बदले तीन नए कानून आए, बीएनएस, बीएनएसएस और ये तीन नए कानून उसके बदले आए। तो उनमें बहुत सारी चेंजेस होगी। पब्लिक फ्रेंडली कानून बनाया गया है, जिसमें लड़कियों की, बच्चों की, इनकी जो है हिफाजत का पूरा ख्याल रखा गया है। आम लोगों के जो है उनके मसलों का ख्याल रखा गया है। जो छोटे जुर्म है उनमें किसी को ज्यादा सख्त हो तो उनका भी ख्याल रखा गया है। तो सिंपली जनरली हम बताएंगे नए कानून जो है ये पीपल फ्रेंडली है। इसमें मतलब लोगों का खास ख्याल, सोसाइटी का खास ख्याल रखा गया है। मतलब सजाओं में कहीं हमें कम सजाएं थी, जहां हम उसको ज्यादा सजा नहीं मिल सकती थी, जो बंदा, हम भी परेशान होते थे अगर बंदा बंद रहा इसको सजा क्यों नहीं मिली है। अब इसमें उसको अच्छी सजा, और इन्वेस्टिगेशन में खासकर दो तीन चीजें आम लोगों के लिए क्या इसमें होनी चाहिए, किस चीज को कितनी सजा, वो लंबा एक जोड़ा वहां कानून लिखे हैं। सिंपली मैं इसमें दो तीन चीजें आपके बताऊंगा। जैसे आपका एफआईआर जब हम देते हैं थाने में, उसके बाद फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके जो शहादत और गवाह सबूत वगैरह जो हम इकट्ठे करते हैं, उसके बाद फिर हम कोर्ट में उसको चालान करते हैं और चार्ज लगता है मुजरिम को। उसके बाद फिर जज साहब फैसला सुनाते हैं। तो ये मसले जो हमारे थे, इसमें लंबा चौड़ा किस्सा, पहले बंदा कतराता था थाने में आने में, फिर अगर थाने में आ गया, फिर थाने में भी शायद पता नहीं, कुछ लोग शायद सारे सेटिस्फाई नहीं होते थे। थाने में भी ऐसे छोटे छोटे केस भी कभी 2 साल 3 साल के बाद कोर्ट में चालान होते थे, 3 साल के बाद 5-8 साल उसको लगते थे जज के पास। फिर बंदा बोलता यार अब मैं थक गया, कोर्ट जाते जाते, थाना जाते, मुझे चाहिए ही नहीं कुछ, यार मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब लेकिन टाइम फ्रेम है, आप थाने में आ गए एफआईआर, या अगर आप थाने में भी नहीं आएंगे, आप एक कॉल करेंगे, आप एक
एक SMS छोड़ेंगे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, आप व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी थ्रू आप हमें एप्लीकेशन वहां से मूव करेंगे, आप एक इंफॉर्मेशन हमें देंगे कि ये मेरे साथ हुआ है, मेरे गांव में ये चीज हुई, वो हमारी काबिल दस्तानंदाजी पुलिस जिस काम के वो पुलिस का जो है मसला बनता है, FIR का मसला बनता है, उसमें स्टेट में हम FIR देते हैं। FIR देते हैं, बाद में हम उसको वो थाने में आ सकता है या हम उसके घर जा सकते हैं, फिर जो है उसका बयान सारी कार्रवाई इन्वेस्टिगेट और टाइम फ्रेम के अंदर जो है, खासकर जो हमारे ऑफेंस बच्चियों के, लेडीज के खिलाफ, छोटे बच्चों विद इन 60 डेज, 60 दिन से पहले हमें उसको कोर्ट में चालान करना है। ये नहीं कि 10-10 साल केस पड़ा रहे थाने में, 60 दिन में फिर विद इन 2-3 इयर्स जो है जज साहब को उसमें फैसला देना है। 3 साल में, ज्यादा से ज्यादा 3 साल, किसी का 6 महीने में फैसला हो सकता है, किसी के 8 महीने, किसी साल में ही फैसला हो सकता है। तो ये एक सहूलियत मिली है, मतलब हमारी बच्चियों को, माओं को, बहनों को, उनके साथ अगर कहीं कोई ज्यादती होती थी, वो आप उनको इंसाफ का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो FIR हम उस तरीके से दे सकते हैं। उसके बगैर दूसरा ये है कि एक और सहूलियत है, जीरो FIR का कंसेप्ट है, पहले भी था लेकिन अब इसमें थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आ गई है। जीरो FIR का ये है कंसेप्ट, जैसे यहाँ का बंदा है, वो दिल्ली में है, उसको भागते आ गया, उसको वहां पे कोई प्रॉब्लम हुई, यहाँ आके वो अपने गांव में बड़े आराम से मेरे थाने में आके FIR दिल्ली के मसले में भी दे सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन इसकी दिल्ली में ही होगी, यहाँ जीरो FIR लगेगा, हम उधर फॉरवर्ड करेंगे, वहां फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, FIR लगेगा ही लगेगा। ये 2 चीजें, इसमें बड़ी सहूलियत आपकी इन्वेस्टिगेशन में। आप सबकी बातें, ग्रीवेंसेस या कंप्लेंट्स सुनने के बाद ये लगा कि यहाँ पे आपके ज़्यादातर मसाइल जो हैं वो ऐसे हैं जो पुलिस के साथ डायरेक्टली कंसर्न्ड नहीं है। जैसे आप में से एक साथी ने जल जीवन मिशन का कोई इशू बताया, किसी और ने किसी पावर डिपार्टमेंट का कंसर्निंग बताया। तो इन सब मामला को हम अपनी तरफ से और अपनी रिकमेंडेशंस के साथ कंसर्न अथॉरिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक लेके जाएंगे। उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि आज पहली बार, जब से ये थाना दिवस में मैं जा रहा हूँ पिछले 5-6 महीनों में, पहली बार कोई एक ऐसा शख्स सामने आया जिसने पुलिस के खिलाफ या फोर्सेस के खिलाफ कोई शिकायत की। उनकी शिकायत सही है या गलत है वो एक अलग मामला है, लेकिन ये सामने तो आए, उन्होंने कम से कम शिकायत तो की। इससे हमें इस बात की सेटिस्फेक्शन होती है कि जो पुलिस हमारी लोकल पुलिस है, चाहे वो पुलिस पोस्ट लेवल है, SHO लेवल है या इससे दूसरे लेवल पे है, ये काम कर रहे हैं। शिकायत इंसान को तब आएगी जब आप काम करो। अगर हम काम ही नहीं करेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे, किसी से मिलेंगे ही नहीं, तो किसी को मौका भी नहीं देंगे शिकायत करने का, चाहे वो तारीफ करे या नहीं करे, अलग बात है। तो सबसे पहले मैं इन्हीं को एड्रेस करूंगा कि उस दिन हर स्टोरी के 3 पहलू होते हैं। एक होता है एक साइड, दूसरा होता है दूसरी साइड, फिर तीसरा हकीकत निकलती है सामने। ये जिस दिन का वाक़या बता रहे हैं ये सही बता रहे होंगे, लेकिन हर डिपार्टमेंट में, हर फोर्स में, हर सिविल महकमे में भी एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बनी होती है एक लेवल पे, और वो हर एक को पता होता है कि अगर हमारा कोई एक ऑफिसर गलत करता है तो मुझे कहाँ पे इसको रिपोर्ट करना है। इनको टाइमली रिपोर्ट करना चाहिए था ये मामला। अगर ये टाइमली रिपोर्ट हुआ होता तो इस पर ज़रूर कोई नहीं कोई कार्रवाई हो चुकी होती। लेकिन सिंस इन्होंने आज हमारे नोटिस में लाया तो हम फिर भी कोशिश करेंगे इस मसले में देखने की। रहा सवाल ये जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज अवेयरनेस है, इस तरह के प्रोग्राम आप देखेंगे अभी बहुत अक्सर हुआ करेंगे। अभी तक हमारा कानून जो है वो आज़ादी से पहले का बना हुआ था, जिसमें 3 जो क्रिमिनल कानून थे, 3 मेजर के कानून होते थे। एक का नाम था इंडियन पेनल कोड, दूसरे का नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीसरे का नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इनका न सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बल्कि बहुत से ऐसे इन कानूनों में ऐसे प्रोविजंस हैं जो एक तरह से आउटडेटेड थे
یا پیپل فرینڈلی نہیں تھے، ان کو ہٹا کے بھی نئے قوانین اس میں لائے گئے. ان سب کے بارے میں ہم آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ سب سے تفصیلاً اس مسئلے میں بات کریں گے. لیکن میں یہاں جو ہمارے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں سب پڑھے لکھے ہیں، سب کے ہاتھ میں اسمارٹ فونز ہیں، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ تینوں قانون جو ہے منسٹری آف ہوم افیئرس کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. آپ چاہیں اس کو وہاں سے نکال کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے یہ قانون بنے گا. اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کی نوٹس میں کوئی جرم آ رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہے، آپ کو ضروری نہیں ہے گھر سے اٹھ کے تھانے تک جائیں گے. آپ ٹیلی فون کے لیے کنوے کر سکتے ہیں، واٹس ایپ میسیج ڈال سکتے ہیں، یا کسی اور کو بھی بھیج سکتے ہیں اپنے بدلے. جیسے ایس او صاحب نے بتایا کہ اگر کوئی براٹ کا رہنے والا ہے، براٹ میں کوئی بندہ آیا ہے، کسی کے گھر رشتہ دار آیا ہے، وہ سری نگر کا رہنے والا ہے، بارہ مولہ کا رہنے والا ہے، اس کو معلوم پڑا میرے گھر میں چوری ہوئی ہے، تو وہ یہیں کنسرن ایس ایچ او کو امیڈیٹلی بتا سکتا ہے، یہاں پہ ایف آئی آر رجسٹر کر کے پھر یہاں سے لے کے وہاں جا سکتا ہے. اس کو اب ویٹ نہیں کرنا ہے 2 دن، اس کو اپنا رشتہ دار سے ملنا ضائع نہیں کرنا ہے. وہ یہاں رہتے ہوئے بھی اپنے مسئلے کا حل تلاش سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے مسائل ہوں گے جیسے ڈرگس کے بارے میں بات کیا آپ نے. اس میں علاج سے زیادہ، اس میں سزا سے زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور آپ کو اس میں تھوڑا سا تعاون دینے کی ضرورت ہے پولیس کو، تاکہ پتہ چلے سماج میں کون ایسے عناصر ہے جو یہ چیز پھیلا رہے ہیں. اگر کوئی اس کا عادی ہو چکا ہے، اس کو مجرم کی طرح نہیں دیکھنا ہے، اس کو ایک بیمار کی حیثیت سے دیکھنا ہے. اس کے لیے بھی گورنمنٹ نے کافی سارے اسکیمز رکھی ہیں، کافی سارے سینٹرز کھولے ہیں.